नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जब भी खाने पीने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है तेल की बात आती है कि हम जो चीज़ हम खा रहे हैं उसमें भोजन जो हम बनाते हैं तब तेल एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो वो तेल जो होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है और उसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाई है कि आप कहाँ से शुद्ध तेल प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार कर सकते हैं। साथियों, मैं आज जिनके यहाँ गया था वो बहुत अच्छी तरह से तेल बनाते हैं और कच्ची घानी का तेल बनाते हैं। और थोड़ा सा दो शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप तेल लेने जाते हैं, जैसे मैं तिल का उदाहरण लेता हूँ। बाजार में अगर हम तिल लेते हैं तो तिल 200 रुपये किलो का भाव है, लेकिन अगर हम बाजार की बात करते हैं तो बाजार में जो तेल होता है तिल का वो 100 रुपये से लेकर 400 रुपये लीटर तक मिलता है। तो साथियों, अब आप देखिए कि जो हम तेल 100 रुपये लीटर ले रहे हैं या 150-200 रुपये लीटर भी ले रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो तिल का तेल किस प्रकार शुद्ध हो सकता है। वहां पे कोई गुंजाइश ही नहीं होती है कि वो तिल शुद्ध है या नहीं। तो साथियों, हम किसी भी जो कंपनी होती है उनका हम तेल खरीदते हैं तो हमें ये पक्का नहीं पता होता है। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी आप तेल खरीद रहे हैं वो कोशिश करें कि अपने आसपास का ही हो। अपने आसपास का यानी जो जहां जाकर के आप देख सकें, अपनी आंखों के सामने निकलवा सकें, वहीं से आप तेल खरीदें। आज मैं जिनके पास गया था वो रिंकू जी हैं और आप जो शुद्ध खाद्य पदार्थों का जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लेने के लिए आपके पास आए हैं। तो आप पहले अपने बारे में बताइए कि आपका कहाँ से शुरुआत हुई, किस प्रकार आप यहाँ पे इस क्षेत्र में आए, तो आगे आप बताइए। भाइयों नमस्ते। मेरा नाम भारत है और दूसरा नाम रिंकू है। मैं करीब सन 2011 से काम कर रहा हूँ। मैंने सन 2011 में भाई राजीव दीक्षित जी को सुना, तो काफ़ी सुना। लगभग मैंने अब तक उन्हें 2200 घंटे सुना है और प्रत्येक विषय को सुना है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा विषय लगा उनका सबसे अच्छा और सटीक और जो भविष्य को भी सुधारने वाला है वो है खाद्य पदार्थों से जुड़ा भविष्य, यानी कि स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य में मैंने जब राजीव भाई को सुना तो लगा कि हम वैसा नहीं खाते जैसा हमें खाना चाहिए। प्रत्येक चीज़ों में मिलावट, उन्हें तैयार करने का गलत तरीका, वो सब सुनने के बाद एक साथ विचार आया कि भाई जो हम खाते हैं बहुत बहुत गलत है, जिससे हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और खाने के साथ फूड सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। जबकि हमारे धरती ने जो हमें खाने की वस्तुएं दी हैं, खाद्य पदार्थ दिया है, वो इतना अच्छा है कि अगर हम सिर्फ उसे ही खाएंगे और शाकाहार खाएंगे तो जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। इंसान की कम सालों में, कम वर्ष में मृत्यु हो जाना वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक विषय है। अगर हम अच्छा खाते हैं तो पूरी जिंदगी स्वस्थ रहेंगे। तो रिंकू जी, आप ये बताइए कि राजीव भाई ने जैसे बहुत सारे विषयों को चुना था और जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं वो भी दावा करती है कि हम प्योर दे रहे हैं, लेकिन उनकी प्योरिटी का जो यूजर है, जो उपभोक्ता होता है, उसको नहीं पता होता। वो सिर्फ सुनता है, एडवर्टाइजमेंट देखता है मैक्सिमम चीजों की। तो आप ये बताइए कि आपकी जो खाद्य पदार्थ बना रहे हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जो भी आपके तेल रखे हैं, इतने तेल रखे हैं, आटा आप निकाल रहे हो, तो इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आप इन पर एक बार प्रकाश डालिए। भाइयों, खाद्य पदार्थों को चुनने का एक हमारा जो मकसद है, खाद्य पदार्थों को चुनने का जो मकसद है वो ये है कि इंसान स्वस्थ रह सकता है वो खाने से ही 99 विषयों में से 99% खाने से ही स्वस्थ रह सकता है। और खाने की जितनी भी चीजें हैं हमारी, वो धरती में या तो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर डाल के उगाई जाती हैं, कुछ तो उनसे उनकी ताकत, उनका पोषण कम हो जाता है। दूसरा, वो जब व्यापारी के पास पहुंचती है उसका भंडारण बहुत गलत तरीके से होता है। उसको कीड़े से बचाने के लिए उसमें गलत दवाएं लगाई जाती हैं। जो भाइयों, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम खाद्य पदार्थ किस तरीके से तैयार करते हैं। आइए भाइयों, हम खाद्य पदार्थों में 3 चीजें तैयार करते हैं। जैसे कि आटा है,
ये हमारी जो चक्की है, ये चक्की हमने खुद ही तैयार की है और इसका जो पत्थर है वो नेचुरल पत्थर है जो हम हाथ वाली चक्की में इस्तेमाल करते हैं। ये जो चक्की तैयार की गई है हाथ वाले नेचुरल पत्थर से तैयार की गई है, लेकिन हम इसे हाथ से नहीं चलाते, इसे हम चलाते हैं मोटर से, लेकिन स्पीड हमने हाथ से थोड़ी सी ज्यादा रखी है। अब इसका हाथ से थोड़ी सी ज्यादा रखने पे भी ना इसका आटा गर्म होता है, ना ही जलता है और ना ही इसका पत्थर घिसता है। और आटे की जो ताकत है, जितनी गेहूं के अंदर ताकत थी उतनी ही आटे के अंदर ताकत है, यानी कि न्यूट्रिशन, इसका पोषण जितना गेहूं में है उतना ही आपको आटे में मिलेगा। बाकी जो आपने जितनी भी कंपनी का आटा लेते हो या दूसरी चक्कियां हैं वो बहुत तेज स्पीड पे चलती है, लगभग 460 उसके चक्कर होते हैं। अगर उस चक्की को 24 घंटे हम चलाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन चलेगी, उसके बाद उसका पत्थर घिस जाएगा, चक्की दोबारा तैयार करनी पड़ेगी, दोबारा से घोटनी पड़ेगी, तब जाके वो चक्की आटा पीसेगी। और इतनी हाई स्पीड पे चलने से उस आटे की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, वो आटा इतना हीट हो जाता है आप ना तो उस आटे को हाथ से चेक कर सकते हो, ना ही चक्की को हाथ से टच कर सकते हो, इतनी गर्म हो जाती है। इतना गर्म होने के बाद कोई भी चीज अपनी ताकत खत्म कर देती है, या जलने पे या ठंडा होने पे, प्रोसेस करने पे ज्यादा। तो हमारी ना तो चक्की का कभी पत्थर घिसता है ना आटा गर्म होता है, यानी कि 100% इसमें आपको गेहूं की, आटे की पूरी ताकत आपको मिलेगी और आपको फूड सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी रिंकू जी, चक्की के बाद आप इस मशीन के बारे में भी बताइए कि ये क्या है और किस प्रकार ये फायदा करता है। इस मशीन को कोल्हू बोला जाता है आज भी और पुराने समय में भी। पुराने समय में क्या है कि कोल्हू पहले बैल से चलाते थे, पशुओं से चलाते थे, अब इसे मोटरें चलाती हैं। जितनी स्पीड यानी कि जितनी तेज गति से बैल से चलता था उतनी ही तेज गति से, मतलब धीमी चाल से आज भी ये मोटर से चलता है। बस बैल नहीं है या कोई पशु नहीं है जो इसे खींच रहा है, आज मोटर इसे चलाती है। चलाती उतनी ही धीरे है जितनी धीरे पशु चलाता है। इसमें जब हम ऑयल निकालते हैं, तेल निकालते हैं किसी भी चीज का, अब इसमें फिलहाल जो आप देख रहे हैं सरसों का तेल निकल रहा है, खल बनने को तैयार है इसमें। बाकी तेल इसका निचड़ चुका है, खल सी बन गई है, अब इसे थोड़ी देर बाद हम निकाल देंगे। ये धीमी चलने के कारण इसका ऑयल गर्म नहीं होता, उसके पोषक तत्व खत्म नहीं होते, ताकत खत्म नहीं होती, न्यूट्रिशन उसका खत्म नहीं होता। और दूसरा, मशीन की लाइफ बहुत ज्यादा होती है इसकी, और आम इंसान भी इसे चला सकता है, कोई खास सीखने की इसे जरूरत भी नहीं है। आप अपने घर पे भी इसे चला सकते हैं। और हम अपने ग्राहकों से बोलते हैं कि खुद ही मशीन ऑन कर लीजिए, खुद ही निकाल लीजिए, हम बैठे रहेंगे। यानी कि मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं, क्वालिटी खराब भी नहीं होगी, उच्च गुणवत्ता का आपको सामान मिलेगा, अच्छा तेल निकलेगा। जो इसका कच्चा माल है वो भी हम अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं और तेल भी बहुत अच्छा निकालते हैं। और इसमें हम सरसों का निकालते हैं, जैसे सरसों में काली सरसों हो गई, पीली सरसों हो गई। बाकी आप दूसरी मशीन जो देख रहे हैं ये इससे थोड़ी छोटी है, ये भी कोल्हू है और ये भी इतनी तेज चलता है। इसमें हम बादाम व अखरोट, पिस्ता, काजू, चिरौंजी आदि आदि का तेल निकालते हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट। और ये इसके बाद तीसरा कोल्हू आप देख रहे हैं, इसमें हम मूंगफली का निकालते हैं और तिल का निकालते हैं और अलसी का भी निकालते हैं, और ये भी इतनी स्पीड चलता है। और इसके बाद आप देख रहे हैं ये चौथा कोल्हू है, इसमें हम जड़ी बूटियों से संबंधित से नीम हो गया, कलौंजी हो गया, अरंडी हो गया, मालकामनी हो गया, आदि आदि तेल निकालते हैं। वैसे निकालने को हम सारे तेल निकालते हैं और किसी मशीन में कोई भी तेल निकाल सकते हैं, अदला बदली चलती रहती है। और इससे निकले हुए तेल की, इससे जो तेल निकलता है वो ठंडा निकलता है, और इससे निकले हुए तेल की लाइफ कम से कम 20 वर्ष होती है। और इसके बाद आप देख रहे हैं बाकी और दो कोल्हू भी हैं, उनमें भी हम इसी तरीके के तेल निकालते हैं। लोग फ्रेश तेल निकलवाने आते हैं, अपना सामान लाते हैं तो उनका भी तेल निकाल देते हैं, वो अलग मशीनें हैं। और अपनी इन सबसे एक दूसरे का तेल निकाल देते हैं और अपना भी निकालते हैं। और ये मशीन देख रहे हैं, ये मसाले कूटने की मशीन है। आज के समय में क्या है, मसालों को पीसते हैं, कूटते नहीं है, लेकिन हम मसाले को कूटते हैं और कूटने से उसकी पोषणता, उसकी ताकत मसाले की खत्म नहीं होती, और चलता उतनी ही स्पीड है जितनी स्पीड हाथ से मसाला कूटा जाता है। धीरे धीरे कुटाई करता है, प्रत्येक जड़ी बूटी को, प्रत्येक मसाले को, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, सब्जी मसाला, चाट मसाला, सारे मसाले हम इससे
कूट के तैयार करते हैं और 1 घंटे में 5 किलो मसाला तैयार होता है कूट के और पीस के, मतलब कूट के। और इसको चलाती मोटर है, लेकिन चलाती उसी स्पीड से, मूसल जितनी धीरे हाथ से उठता है उतनी धीरे मोटर से उठता है। बस इसे कोई औरत या मर्द या कोई लेबर नहीं चलाती, चलाती मोटर है बिजली से, बस चलाती लेकिन बहुत धीरे है। और जो इसका मसाला निकल के आता है, जो उसकी स्वाद उसकी खुशबू होता है, वो पिसाई के अंदर खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड चलने के कारण चक्कियां उस मसाले को गर्म कर देती है। गर्म होने से उसकी ताकत उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है, उसका स्वाद वो वाला नहीं मिल पाता जैसा प्रकृति निकाल के देती है। रिंकू भाई, ये हमने आपकी सारे जो खाद्य पदार्थों के लिए मशीनें आपने लगा रखी हैं वो हमने देखी, तो आप एक बार ये और बताइए कि आपका भविष्य के लिए क्या उद्देश्य है? मित्रों, हमारा भविष्य के लिए एक उद्देश्य है और यही रहेगा कि लोग कंपनियों की तरफ विश्वास ना करें। कंपनी में आप किसी भी खाद्य पदार्थ की जाके जांच नहीं कर सकते और ना ही आपके पास इतना समय होता है कि उस खाद्य पदार्थ की बाहर जाके जांच कर सकते हो। ना तो कच्चे माल की जांच कर सकते हो, ना तैयार माल की जांच कर सकते हो। तो हमारा उद्देश्य यह है कि लोग कंपनी का माल ना खरीद के किसी छोटे घरेलू उद्योग वाले से, या जिसका छोटा उद्योग है या आपके आसपास है, उससे वो माल खरीदें और कंपनी की चीजों को कम तवज्जो दें, जिससे कि कंपनी के पास कंपनी के कोई पदार्थ खरीदते हो, खाद्य पदार्थ खरीदते हो, तो उससे क्या एकत्रीकरण होता है पैसे का। आप कंपनी का माल खरीदोगे विज्ञापन देख के, और विज्ञापन देख के फिर सभी विज्ञापन देखते हैं, तो उनका सारा पैसा एक कंपनी के पास जाता है। और जब कंपनी के पास ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वो इधर उधर 2 नंबर में भी इधर उधर ठिकाने लगाती है या विदेश भेज देती है, विदेश में जमा कर देते हैं। उसमें हमारे कर की भी चोरी होती है। तो आप छोटे छोटे उद्योगों से माल लेंगे तो फिर छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, सबको रोजगार मिलेगा, किसी इंसान को कहीं दूसरी जगह काम ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तो उससे क्या है, आप वाहन चला के जाओगे, किसी वाहन से जाओगे, प्रदूषण बचेगा। आप तोल मोल भी कर सकते हो छोटे उद्योग वाले से, उसका कच्चा माल भी चेक कर सकते हो कैसा है, मशीन भी चलती देख सकते हो, उसकी साफ सफाई देख सकते हो, उसका नेचर देख सकते हो। मतलब आप एक हमारी जो पद्धति थी, भारतीय पद्धति की, कारखाना सिस्टम ना हो, सबके छोटे छोटे उद्योग लगे, सब एक दूसरे से वो माल खरीद के दूसरे माल का आदान प्रदान करें और अपना भविष्य सुरक्षित रखें। एकत्रीकरण पैसे का ना हो, लोगों को खाद्य पदार्थ बहुत अच्छी मात्रा में मिले, अच्छी गुणवत्ता के मिले और लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। विदेशी कंपनियों की एलोपैथिक मेडिसिन ना खरीदनी पड़े, देसी मेडिसिनों से ही ठीक हो जाए, देसी दवाइयों से ही ठीक हो जाए। पहली बात तो आप अगर अच्छा माल खरीदते हैं, अपने सामने निकला हुआ खरीदते, तो आपको पूरी संतुष्टि मिलती है, पूरा उसका पोषण मिलता है और आपका पैसा कहीं दूर ना जाके आपके ही क्षेत्र में रहता है। ठीक है रिंकू जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे रिंकू भाई। मैंने रिंकू भाई के नाम से ही जानता था, मुझे आज पहली बार ही पता चला कि इनका नाम भारत भी है। तो साथियों, आप देखिए ये कितनी शुद्धता के साथ और विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। जैसे मसालों पे भी ये काम कर रहे हैं, ये एक मसाले कूटने की मशीन लाए हैं जो लो टेम्परेचर पे काम करती है। तो मेन चीज यही होती है कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो ग्राइंडर होते हैं, जहाँ पे पल्वराइजर होते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा हो जाने के कारण उनके जो गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो हमारे शरीर में कोई फायदा नहीं करते। तो उन्हें खाने से हमारे शरीर को कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता। तो आप कोशिश करिए कि जो प्रकृति ने जिस तरह से दिया है, ठंडे वातावरण में अगर हम तेल निकालते हैं, चूर्ण निकालते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। देखिए, आप क्या करें, मैं आपको बताता हूँ, 2 चीजें बताता हूँ। एक तो आप कम खा लीजिए लेकिन अच्छी खा लीजिए, और दूसरी चीज ये है कि जो भी आप चीजें ले रहे हैं वो आपके सामने की होनी चाहिए। सीधी सी बात है, जो खाने की चीजें है ना, डॉक्टर को देने से अच्छा है अपने खाने पे थोड़ा और ज्यादा पैसा बढ़ा दीजिए ताकि आप बीमार ना हो। ये एक मेन चीज है कि आप खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान दें और ऐसी ही चीजें खरीदें जो आपके सामने की हो। बाहर से खाने की चीजें बहुत कम से कम खरीदनी पड़े। तो साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी तेल हैं
इनमें से ज्यादातर तेल आप हमारी वेबसाइट surbhiutpad.com से भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट surbhiutpad.com से खरीद सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक और मैं प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहां से देखिए, अगर आप इनकी डायरेक्ट दुकान से खरीदोगे, ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले के रहने वाले हैं और फरीदाबाद में ही अपना काम कर रहे हैं। तो आप इनके पास से खरीदोगे तो इनका थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। हम वहां से लेके आते हैं और जो हमारा किराया लगता है हम उससे थोड़ा महंगा वहां से बढ़ा करके थोड़ा ज्यादा देते हैं, तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो ये विचार आपका है कि आप वहां से खरीदते हैं, हमारी वेबसाइट से खरीदते हैं। देखिए, हमारा खर्चा इसलिए हम थोड़ा ज्यादा लेते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, हम आपके घर भेज देंगे डिलीवर करने के लिए। लेकिन मैं कहूंगा कि आप एक बार प्रयोग करें तो बाकी तेलों से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना शुद्ध है। उसी की तरह हम घी भी उपलब्ध है हमारी वेबसाइट पे, वो भी बिल्कुल बिलोना हुआ घी है, तो बहुत ही शुद्ध घी है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, हमें आपने सुना, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।